क्या बात है? घर के सभी लोग इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? What happened? और हाँ, सरला भाभी, I heard my name. आप मेरे बारे में कुछ कह रही थी क्या? अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। तुम्हें जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे लगा था कि तुम मैंने तुम्हारी वो खून से लथपथ शर्ट देखी थी, मैं बहुत डर गई थी, ठीक है? लेकिन तुम्हारे जिंदा होने से कुछ नहीं बदलता। ये दोनों बेकसूर साबित नहीं हो सकते। अब तुम आ गए हो ना, तुम आ गए। तुम खुद अपनी जुबान से इन सबको बता दो कि इस वृंदा ने और इस युवराज ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। तुम्हारे मुंह से सुनेंगे तो अपने आप यकीन करेंगे। एक मिनट, सरला भाभी क्या बोल रही हैं आप? किस बात का यकीन? किस बात का क्या मतलब? तुम्हारी किडनैपिंग का, जो इन दोनों ने करवाई थी। ये दोनों मुझे किडनैप करेंगे? क्यों किडनैप करेंगे? और डीके को किडनैप करना बच्चों का खेल नहीं है भाभी। किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया था, नॉट एट ऑल भाभी। ये पीके क्या बोल रहा है? ये पलट कैसे गया? दादा साहब, मैं बताता हूं कि सच क्या है। दरअसल पिछले दिनों मेरी वजह से घर में बहुत टेंशन क्रिएट हो गई थी दादा साहब। सब लोग मुझसे नफरत करने लगे थे। दादा साहब, कोई मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। इसलिए बिना किसी को कुछ भी कहे, कुछ भी बताए, मैं 2-4 दिनों के लिए अपने एक दोस्त के यहां चला गया था। और वहां मेरा एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया युवराज। दादा साहब, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। अब उस हालत में अगर मैं यहां घर वापस चला आता भाभी, तो ये लड़की मुझसे नौकरों वाला काम करवाती। अगर ऐसी बात है तो तुम एक फोन तो कर ही सकते थे। तुम जानते हो हम लोग कितने परेशान हो गए। मैं जानता हूं दादा साहब, और इस बात के लिए मैं आपसे माफी भी मांगता हूं। पर आप बताइए मैं क्या करता दादा साहब? घर के सभी लोग मुझसे नफरत करते थे, कोई मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। तो मुझे लगा कि मैं किसी को बता के जाऊं या ना बता के जाऊं, क्या फर्क पड़ने वाला है? झूठ बोल रहा है ये। भाभी क्या हो गया सरला भाभी को? अनाप शनाप बातें क्यों कर रही हैं? इसका कहना है कि वृंदा के साथ युवराज ने मिलकर तुम्हारा किडनैप ही नहीं किया है, तुम्हें जान से भी मार दिया है। आपको क्या हो गया सरला भाभी? मैं नहीं जानता ये सब क्यों हो रहा है। आइए आगे मुझे छू के देख लीजिए। आपके सामने जीता जाता साक्षात डीके खड़ा है। मेरे बदन पे एक खरोच तक नहीं है। अरे बाप रे, इससे पहले कि फिर चांटे पे चांटे पड़ने शुरू हो जाए, पड़ जाए इनके पैरों पर सरला, उसी में तेरी भलाई है। युवराज, 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 आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी युवराज, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज युवराज। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी, फोन पर सुनी थी मैंने। शायद तुम कुछ और बोल रहे होगे और मैं कुछ और ही समझ बैठी। मैंने बेफजूल तुम पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए। प्लीज मुझसे नाराज मत हो ना, मुझे माफ कर दो। सरला भाभी, भाभी क्या कर रही हैं आप? उठिए प्लीज। अरे क्या कर रही हैं आप? आप बड़ी हैं भाभी, और ये युवराज छोटा है आपसे। ऑफ कोर्स माफ करेगा आपको, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। किसी और के लिए माफ करे या ना करे, पर अपने प्यारे डीके चाचू के लिए तो ये किसी को भी माफ कर सकता है। आप खामखा परेशान हो रही थी। देखा आपने मेरा युवराज कितना अच्छा है। यहां जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी सुना, उसके बावजूद उसने आपको माफ कर दिया। इतने दिनों के बाद अपने परिवार के साथ अपने घर में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे सुनीता से तो मिला ही नहीं मैं। सुनी, आई एम सो सॉरी। मैं अच्छी तरह जानता था मेरी गैर मौजूदगी में
सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ होगा तो सुनी को ही हुआ होगा। देखिए दादा साहब, इसके चेहरे पे रौनक आ गई है। मैं फ्रेश होके आता हूं दादा साहब। आओ सुनी, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। आओ चलो। ये पति पत्नी का दिखावा बाहर तक के लिए ठीक है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम जब से लापता थे मुझे तुम्हारी रत्ती भर भी याद नहीं है। क्योंकि किसी को याद करने के लिए उस इंसान के साथ आपकी अच्छी यादें जुड़ी होनी चाहिए, और मेरे पास तुम्हारी कोई भी अच्छी याद नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बाकी सब लोगों को तुम्हारे ना होने पर फर्क पड़ना चाहिए था, क्योंकि तुम बाकी रिश्ते तो बहुत अच्छी तरह से निभाते हो। फिर वो भाई का रिश्ता हो या फिर देवर का रिश्ता या चाचा होने का रिश्ता। But you know, तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ एक दादा साहब को छोड़कर और किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा कि तुम यहाँ नहीं थे। देखा जाए तो you're actually a complete loser, जो ना एक अच्छा पति बन सका, ना एक अच्छा भाई और ना एक अच्छा चाचा। वो लूजर जिसको उसी के भतीजे ने उसकी असली औकात याद दिला दी। रुक क्यों गए चाची? वाह चाची, मानना पड़ेगा आपको। शीला की जवानी से लेकर शीला के डेडिकेशन तक आप तो बस छा ही गई। आपकी दाल जब घर में नहीं गली तो आप बाहर जाकर डीके के किडनैपिंग और मर्डर के सबूत ले आई। ब्रिलियंट। लेकिन अफसोस, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। डीके तो खुद साक्षात दर्शन देने के लिए घर में आ गया और आपके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। आपको फिर सबके सामने जलील होना पड़ा। सच कहूं ना चाची, तो कभी कभी तरस आता है आप पर। बकवास हो गई तुम्हारी। हो गई बकवास। गेट आउट। दौलत, रिश्ते, इज्जत सब चली गई, लेकिन ये अकड़ है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। ये अकड़ भी जाएगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने आपको, प्यार से समझा भी दिया कि नाव फेंकी समझती ही नहीं। लेकिन अब मैं आपकी भाषा में आपको जवाब दूंगी। आप खबरदार रहना, क्योंकि अब बारी मेरी है। चाल चलने की भी, शे और मात देने की भी। युवराज, अब तक नाराज हो मुझसे? नाराज नहीं जादू, मैं हैरान हूं। ये देखकर हैरान हूं कि आप वहां से छूट कैसे गए। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि आपने घर में आकर किसी से भी ये नहीं कहा कि मैंने आपको कैद कर रखा था। स्ट्रेंज। मैं जानना चाहता हूँ साहब, आपने किसी से भी सच क्यों नहीं कहा? तुम्हारे लिए तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया युवराज, उसके बाद भी मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तुम मेरी बात का यकीन करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, लेकिन मैं जानता हूं युवराज,
मैं सच कह रहा हूं। मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की। अरे गलती क्या, मैंने गुनाह किया और इस गलती के लिए मैं सारी जिंदगी शर्मिंदा रहूंगा। मुझे बस एक मौका प्लीज। ठीक है, मैं आपको एक शर्त पर माफ कर सकता हूं और इस घर में भी रहने दे सकता हूं। शर्त? हाँ, शर्त। शर्त यह है कि आज के बाद आप वृंदा के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं कहोगे। चाचू, उसी की वजह से मैं सारी दुनिया की नजर में बच्चे का बाप बनने वाला हूं। जो काम मेरी बीवी संध्या ने मेरे लिए कभी भी नहीं किया था, वो ये वृंदा कर रही है। वो मेरे लिए सब कुछ है, इसीलिए मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। संध्या ने वृंदा बनकर इसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। इसकी आंखें खोलना इतना आसान नहीं होगा। आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहे ना चाचू? तो मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहे। मैं दोबारा इस परिवार के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता युवराज। और हाँ, रहा सवाल उस वृंदा का, तो मैं कभी भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। आई प्रॉमिस यू। आपसे एक बात पूछनी थी चाचू। मैंने आपको जहां कैद कर रखा था, वहां से आप बचकर निकले कैसे? इसी को कहते हैं किस्मत का चमत्कार। मैं चमत्कार से बचाऊं युवराज, वरना तुम्हारे उन गुंडों ने मुझे मारने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और जैसे ही भाग के बाहर आया, मुझे नहीं मालूम उसके बाद मैं बेहोश होके कहां गिरा, मैं कहां पड़ा हुआ था, मुझे क्या हुआ था, लेकिन हाँ, जब मैंने आंख खोली तो मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में था और मैं जानता था मुझे मारने का आइडिया तुम्हारा नहीं, उनका है। अगर तुम मुझे मारना चाहते तो you would have killed me long back। खैर छोड़ो पुरानी बातों को युवराज, मैं सब भूल चुका हूं। मुझे बस इतना याद है कि मेरी जो ये नई जिंदगी है ना, वो तुम्हारे लिए है, इस परिवार के लिए है। बाकी सब भूल चुका हूं। किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया था, नॉट एट ऑल भाभी। दादा साहब, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। अब उस हालत में अगर मैं यहाँ घर वापस चला आता भाभी, तो ये लड़की मुझसे नौकरों वाला काम करवाती। मैंने बेफजूल तुम पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए। प्लीज मुझसे नाराज मत हो ना, मुझे माफ कर। गुस्सा अगर गलत तरीके से निकाला जाए तो नुकसान दूसरों को पहुंचने की बजाय खुद को पहुंच सकता है भाभी। अब देखिए ना, गुलदस्ता तो आपने तोड़ दिया, लेकिन यही कांच के टुकड़े आप ही के पैरों में चुभ सकते हैं। अपनी हमदर्दी और अपनी नसीहत
अपने पास रखना, ठीक है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहां से। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है भाभी। अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? इतनी तो बेइज्जती कर दी तुमने मेरी सबके सामने, क्या अब भी कसर बाकी है? डीके, एक बार फिर साबित हो गया कि मैं बेवकूफ हूं मैं, जो मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ रही थी, सिर्फ तुम्हारे लिए। सबको ये बता रही थी कि युवराज और संध्या ने तुम्हें किस कदर टॉर्चर किया, तुम्हारे साथ क्या क्या किया, लेकिन तुमने डीके मेरा साथ देने की बजाय तुमने मुझे ही झुठला दिया और उस लाडले भतीजे को बचाया तुमने। युवराज को बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी था भाभी, क्योंकि उससे उलझने का अंजाम मैं भुगत चुका हूं। आपको क्या पता है कि पिछले दिनों मुझ पे क्या क्या गुजरी है? मरते मरते बचा हूं मैं, लेकिन अब जो गलतियां मैंने कर दी उन्हें दोबारा नहीं करूंगा। तलवे चाटने आए हो, सीधे से कहो ना, कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाने आए हो युवराज के सामने। आई जस्ट वंडर मैं कैसे खानदान में आ गई। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, ना मैं किसी के सामने दुम हिलाऊंगा, ना ही किसी के तलवे चाटूंगा। मैं पहले भी संध्या की सच्चाई साबित करना चाहता था और आज भी उस संध्या की सच्चाई ही साबित करना चाहता हूं। भाभी, मैंने अपना मकसद नहीं बदला है, तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। युवराज का भरोसा जीत के मैं उसे यह बताना चाहता हूं कि कौन उसके भरोसे के साथ खेल रहा है। अगर नीचे सबके सामने मैंने आपको झूठा साबित नहीं किया होता और युवराज का साथ नहीं दिया होता ना, तो वहीं से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया होता। मुझे दोबारा इस घर में रहने का मौका नहीं मिलता, जो कि अब मुझे मिल गया है भाभी। एक छोटी सी बात है भाभी, अगर अपने दुश्मन को हराना है तो उसके आस पास रहना बहुत जरूरी होता है भाभी। और अब इस नई लड़ाई में आप मेरा साथ देंगी। किस खुशी में मैं तुम्हारा साथ दूं? देखिए भाभी, वादे से मुकर रही हैं आप। अरे आप ही ने मुझसे वादा किया था कि संध्या के साथ इस लड़ाई में आप मेरा साथ देंगी। लेकिन वादा करते टाइम मुझे ये तो नहीं पता था ना कि तुम मेरा ही बैंड बजाओगे डीके। मुझे ही झुठला दोगे इन सब के सामने, सिर्फ उस युवराज को बचाने के लिए। छोटी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही है भाभी? युवराज हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है वो संध्या। हमें संध्या से अपना हिसाब चुकता करना है, युवराज से नहीं। आधी जायदाद की मालकिन बन गई है और अब उसकी नजर पूरी जायदाद पे है, जो मैं होने नहीं दूंगा। भाभी, संध्या वो मछली नहीं है कि कांटा फेंका और मछली बाहर। इस 4 फुट की मछली को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। और इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं भाभी। ये जाता हुआ साल संध्या को उसकी पहली मात देके जाएगा। क्रिसमस है, 25 तारीख है। उस दिन अमूमन सैंटा क्लॉज सबको तोहफे बांटते हैं, लेकिन हम उस दिन संध्या को उसकी पहली मात तोहफे में देंगे। इस साल गोंसाल्विस की क्रिसमस पार्टी संध्या जिंदगी भर नहीं भूलेगी। और सबके सामने अगर मैंने उसकी नाक नीची नहीं कर दी ना, तो मेरा भी नाम डीके नहीं। बस आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है भाभी। ठीक है, एक बार फिर बेवकूफ बनने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर तुम पर भरोसा कर देख लेती हूँ। देखते हैं तुम्हारी तैयारी अच्छी है या संध्या की किस्मत। आप बस क्रिसमस पार्टी का इंतजार करिए। 25 तारीख को आने तो दीजिए भाभी।